हमारे सब्सक्राइबर मित्र पांडे जी छन लखनऊ बटी तो उनार चाल बुआरी ने पहली एनिवर्सरी छ आज। तो हम माँ हाट कालिका छ प्रार्थना करनो की जी रया जग रया बची रया खूब फल जया फूल जया। ये शीशे ऐसे आ गया। अब इसमें हमने एक डाला, ये दो और ये दबाया, यहाँ से आ गया। देखिए ये नीचे गया, फिर इसको एक बार और दो, फिर इसको निसरने के लिए डाल दिया, फिर हमने एक दो फिर दबाया। ये बना होता है लकड़ी का। और मित्रों ये जामुन की लकड़ी का जो कोलू है, ये कोलू है जामुन की लकड़ी का। सावे बाड़ में झड़ जाने तोड़ दाड़े। हाँ झड़ने दे दी उन्हें झड़ाई नेल न्योल ने झड़ाई ने वो खाना चक्कर दे पागले डाल दिया। ये तो पाक नहीं रहा है। हाँ रात खाइंदे। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। हम लोग उठवेर अपन दिनचर्या में लग गए। बिल्ले बहुत सर्दी जुकाम रही और बिल्कुल आवाज़ नून सी गाल में दर्द है रहा। तो बिल्ले हमने बता पाया दिनचर्या ये बटी माँ हाट कालिका देवदार दिखी रोनियो मैया मंदिर में भजन लाग रहा। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो जी रहा जग रहा बची रहा। तो मित्रों आज दिनचर्या ये प्रकार से 12 मार्च 2024 मंगलवार फाल्गुन शुक्ल पक्षी फाल्गुन 29 गते पिंगल नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु। तो मित्रों आज शुक्ल पक्षी द्वितीया तिथि तृतीया तिथि भोली चतुर्थी तिथि है। भोली फाल्गुन महीने लास्ट दिन से मशांत और पोरी फूल दे छम्मा छम फूल दे संक्रांत है जाए। संक्रांति नाम मीन संक्रांति छ। हमारे सब्सक्राइबर मित्र पांडे जी छन लखनऊ बटी तो उनार चाल बुआरी ने पहली एनिवर्सरी छ आज। तो हम माँ हाट कालिका छ प्रार्थना करनो की जी रया जग रया बची रया खूब फल जया फूल जया। अपन लोगन का भूलने बार में अगिल का बताते रून रविवार आ दिन माँ हाट कालिका दरबार में चीरवादी जैनन और सब लोगन कणी अष्टमी बहुत शुभकामना छे। तो मित्रों पोरू दिन हमें चूक पिलो जमीरो चूक बड़ा और अपन लोग उवाल ब्लॉग देखो और माँ हाट कालिका से प्रार्थना करने की सब लोग सुखी रहो सपना दिन शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। आज चल रहा चूक पिला हमारा। गाड़ लगा है या गजब कलाकारी हो पहले में इसने। तो ये से मित्रों चूक पिलाई चल रही। चूक पिलानी मशीन से ज्वात खुनने छे। पुरान किस्मत से हमारे ज्वातम रखना है ये दीदा ये डालो नहीं तो ठीक है। इसके में
इसके यहाँ चूक मिला। या कई दाने में बड़ी रस है। ये जमीर को धोया जा रहा है और इनको सफाई करने के बाद ये है हमारा कोलू चूक पिलाई। चूक पिलाई क्या पहाड़ी मशीन। और तो इसमें आज हम पेल रहे हैं जमीर और जमीर का निकलेगा चूक। ये मैं रख दूँ दड़ंद में। ये अब पेल दा तो ये पहले बिहारी गीत तनन बिहारी गीत बीच में पकड़े तो चार ना गीत नहीं जा नारियल कतु बजे दे अजी थोड़े इसमें ये शीशे ऐसे आ गया। अब इसमें हमने एक डाला, ये दो और ये दबाया, यहाँ से आ गया। देखिए ये नीचे गया। फिर इसको एक बार और दो, फिर इसको निसरने के लिए डाल दिया। फिर हमने एक दो, फिर दबाया। ये बना होता है लकड़ी का। और मित्रों ये जामुन की लकड़ी का जो कोलू है, ये कोलू है जामुन की लकड़ी का और विशेष तरीके से बना होता है। तो ये है हमारा पुराना परंपरागत कोलू। थोड़ी इसमें ये असरत भी हो जाती है और प्योर तरीके से पिराई भी हो जाती है। तो आज करीब एक हफ्ते बाद हम इसकी पिराई कर रहे हैं और ये हो गए हैं कोमल। अब ये पेलने में बड़े आसानी से इसमें इसका चूक निकल जा रहा है। तो मित्रों ये है जमीर। जामीर बहुत महत्वपूर्ण फल है और बहुत खट्टा होता है। सबसे ज़्यादा खट्टास होती है इसमें और ये पेट संबंधी बहुत सारी बीमारियों के लिए रामबाण है। तो हम इसका अब बनाएंगे चूक और इस चूक को अभी प्रोसेस करेंगे, पकाएंगे बहुत लंबे समय तक और ये सब प्रक्रिया आपको दिखाएंगे। आप बने रहे हमारे ब्लॉग के साथ। ये कार्यक्रम अंत तक इसका एक बढ़िया सा जो चूक बनेगा और उसके बाद ये सालों साल जो है प्रिजर्व रहेगा। तो ये तो करते करते एक बाल्टी फुल है। हाँ
चाव दे। ओहो फुल हो गई। हाँ लाओ। ये देखो मित्रों, अच्छा एक बाल्टी जमीरा चूक। जामीरो चूक। रुक जा, देख में ले खिदने हमारा अपने चूल में। वहाँ से देख चूल में धरुन्ने जब तब करो। लो मैं अब एक बाल्टी चूक बटे को तो बोल, एक बोतल दे होली। एक बोतल हो ना हूँ जगह भी निकाल्नु है पहले। किता ओए 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 ये अब उबले उबलेगा। ये तो वाला करके देखी, ये देखो थाई छ गले लेने से थाई छ त पाकलने तब जाने भी पेलाण जाने त मुनि पाक रहल। तब खाएंगे तरह ले वो उठे दे तो जाती निकालना पड़ेगा जाती। पीछे चूड़े रहे हो थोड़ा इधर पक। ये ले चैन पड़ा मोट लगा। तो हमने चूक को अब जामीर के रस को उबलने के लिए रख दिया चूल्हे में, और इसमें लगेंगी खूब लकड़ियाँ और ये 2 दिनों तक पकते रहेगा अब, और इसके पास बैठे रहना पड़ेगा एक आदमी को लगातार। मित्रों अब हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है दूसरे फेज का। पहले फेज तीसरे फेज का, पहले फेज में तो हमने जामीर तोड़े और उनको 1 हफ्ते तक रखा, थोड़े कोमल हो गए उनकी खालें, और उसमें से जो उसका प्योर तो उसके बाहर के छिक्कल का जो रस होता है तो 1 हफ्ते तक हमने इनको तोड़ के रखा, और उसके बाद ये जब कोमल हो गए तो आज इसकी पिराई करी दूसरे फेज में। तीसरे फेज में हमने इसको अब उबालने के लिए तीसरे चरण का ये कार्यक्रम चल रहा है, और हमारे यहाँ के बाहर के किचन में ये अब चूल्हे में उबाला जा रहा है। तो मित्रों अब ये उबलेगा और इसके सामने बैठा रहना पड़ेगा, और 2 दिनों तक ये कार्यक्रम। तो अभी बहुत जमीर अभी पिराई को है, आधा बाल्टी और निकलेगा शायद ना रस। 1.5 बाल्टी भी है 2 बाल्टी लगभग। हाँ इसको भी डाल दो फिर। डाल दियो देखो तो रहो चाहनु। तो हमने डाल दिया 1 बाल्टी और इसमें ये अभी मैं उबाल लिया हम। अगिले तो कह रही तो अब इसको पकाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ी देर बैठोगे। तो इसमें हमने दोबारा डाल दिया चूक। अब ये पकेगा, धीरे धीरे उबलेगा, और इसको लगेंगे 2 दिन, तो कल शाम तक ये बन पाएगा। रात फिर आदमी हो ले ये ढक्कन ले लो रात। चूक हाल्नु बोतलमा। तो मित्रों ये बन चुका है हमारा चूक। ये तो गाढ़ा रहेगा, इतना गाढ़ा हो रहा है अभी। अब हम ये बन गया चूक। तो ये पूरे डेक में हमारा चूक था, 2 बाल्टी चूक था इसमें, तो 2 बाल्टी चूक का ये निकला है ये और इतना गाढ़ा हो चुका है ये 20 लीटर नींबू का रस, जमीर का रस, और उसके बाद हमने ये गाढ़ा अवले इसका तैयार है। और अब हम इसको पूरा ठंडा हो चुका है, और अब भर रहे हैं ये। तो
ये छोटे क्वार्टरों में भर के तैयार। ये है जमीर का चूक। और इसको लगा दिया गया ढक्कन बंद। तो ये बना जमीर का चूक एक। ये जो ये खाली शीशियाँ हैं आजकल ये बहुतायत में मिल जाती हैं, तो इनको लेकर के हमने गर्म पानी से धोया और साफ़ किया। उसके बाद इनको सुखाया और इनमें से सारा पानी इसे सुखा रहेंगे। और ये सुखाए हैं इस तरीके से। तो सुखाने के बाद हमने इन छोटे क्वार्टरों में इसको भर दिया है और ये रहेगा सालों साल प्रिजर्व। तो मित्रों इस तरीके से हमारा ये चूक के ये क्वार्टर और तैयार है। ये एकदम ऑर्गेनिक चूक है जमीर का। और जमीर बहुत महत्वपूर्ण हमारा एक नींबू है और इसका गाढ़ा अवले हमने तैयार कर दिया है। अब इसको गर्मियों के सीज़न में या पूरे साल भर लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और पेट संबंधी बहुत सारी बीमारियों के लिए रामबाण है इसका रस। तो इसको हम सलाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बूंद काफ़ी है इसकी। ये इतना गाढ़ा इसका अवले है ये गुड़ पका रहा। ये तो एक बूंद, बस एक बूंद काफ़ी है। अगर इसको सलाद में डाला जाए और चटनी में डाला जाए तो इस तरीके से इतना गाढ़ा अवले हमने तैयार किया है और प्योर आप सभी के सामने हमने इसको प्रोसेस किया है। तो इस तरीके से गांव पहाड़ में हमारे पुरानी ये एक पद्धति रही है और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट रहे हैं जिसका हम आज भी परंपरागत तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और मित्रों एक हमारा जैविक उत्पादन एवं विपणन समूह है और कमला जिसकी सदस्य है, तो उसके माध्यम से भी हम इसका बिक्री करते हैं। पिछले साल का भी ये जमीर और नींबू का चूक है। इस बार तो काफ़ी कम फल था, तो पिछले बार काफ़ी बहुतायत में हमने इसको बनाया। और जिन भी मित्रों को ये चाहिए तो हम उसे दे सकते हैं, लेकिन इसको किसी दूसरे के हाथ तो नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से इसको बहुत प्योर बनाया है और किसी दूसरे के हाथ देने में हम इससे असहज महसूस करते हैं अपने आप को। तो मित्रों ये रहा हमारा गांव पहाड़ का एक उत्पाद जमीर का चूक और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब हमने आपको बता दिया। और विभिन्न प्रकार की चटनियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों के सीज़न में पुदीने की चटनी और भांग की चटनी, अलसी की चटनी, जोले चटनी तो जितने किस्म की भी हम चटनियाँ खाते हैं उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके देखो, और ये जो है साल भर 2 साल सिर्फ इसमें पानी नहीं लगना चाहिए। जब भी इसको निकालना है तो इसके ढक्कन का इस्तेमाल करके, चम्मच का इस्तेमाल करके फिर ऐसे ही बंद कर दिया जाए और ये सालों साल रहेगा। तो मित्रों ये सब कार्यक्रम हमारा जाग पहाड़ जाग के तहत आज हमने आपको बताया। और जमीर को पिलाई करने के बाद, उसको पकाने के बाद सारी प्रक्रियाओं से हमने आपको ये अवगत कराया। ये सब कार्यक्रम आपको कैसा लगता है और अगर ये सब
कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है। और तो मित्रों हम बताना चाहेंगे कि अभी गांव पहाड़ के जितने भी बहुत सारे लोग शहरों में रहते हैं और उन्होंने गांव पहाड़ की ज़िंदगी जी है, तरीके के उत्पादों का प्रयोग किया है, वो सब इसके बारे में जानते हैं। और जो आने वाली पीढ़ी इसके बारे में जानना समझना चाहेगी तो हमारे ब्लॉग के माध्यम से ये सब आपको गांव पहाड़ की इन सारी चीज़ों के विषय में हम आपको बताते रहते हैं। ये सब आपको कैसा लगता है इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। और अगर आपको ये सब कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अन्य मित्रों को भी बताएं कि गांव पहाड़ में इस तरीके के उत्पाद और इस तरीके के जो फल संरक्षण का काम है वो किया जा सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।